गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का वक्त है और डेली की तरह रॉक्सी और मैं फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। ये देखिए, ये रॉक्सी है। जैसा कि सबको पता ही है, हमारे देश में आपातकालीन की स्थिति है। कोरोना के केसेस भले ही कम हो रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर स्टिल सफरिंग। ब्लैक फंगस, देन वाइट फंगस, उसके बाद देयर इज अनदर येलो फंगस एंड पता नहीं क्या क्या। आज का जो ये वीडियो है, एक्चुअली मेरे जहन में कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, तो वीडियो को ध्यान से सुने। द फर्स्ट पॉइंट इज, दिस इज नॉट द टाइम टू ब्लेम एनीवन। कोरोना देश में आया, कहाँ से आया, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हुई नहीं हुई, बंगाल में जो इलेक्शन हुए उसमें जो रैलीज हुई, हरिद्वार में जो महाकुंभ हुआ उससे कोरोना फैला। अब ये टाइम इन चीज़ों को डिस्कस करने का नहीं है। हमें सोचना होगा, हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आना होगा। अगर हम अब गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे कि मोदी की वजह से हुआ या फिर बीजेपी की वजह से हुआ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। द सेकेंड पॉइंट इज, कुछ लोगों का कहना है कि दुकानें खोली जाएं, लॉकडाउन हटाया जाए। आपको क्या लगता है, दुकानें खोलने से मैटर सोल्व हो जाएगा? कोरोना के केसेस कम होंगे? नहीं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ये तब और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे एक्सपोनेंशियली। अगर कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं इंडिया में, तो उसका रीज़न सिर्फ लॉकडाउन ही है। मार्केट जो खुली है वो एसेंशियल चीज़ों के लिए खुली है और ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, कल एक मित्र ने फेसबुक पे कमेंट किया। उनका कहना था कि जनता भूख से मर रही है, प्यासी मर रही है। तो मेरा तो कहना ये है, जो लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, वो कभी भी भूखे प्यासे नहीं मरने वाले। दे हैव सफिशिएंट अमाउंट विद देम टू यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाँ, वास्तव में जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, मर तो कोई भी नहीं रहा है, उसके लिए ही तो एक्चुअली सब कुछ करना है। हम लोगों को आगे आना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। देयर आर मैनी NGOs, दोज आर वर्किंग 24/7। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक जो देश में चल रहा है, देश को खतरे में है। हमें राजनीतिक पार्टियों से हटके आगे आना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। पार्टियां, अटल बिहारी वाजपेयी का एक सेंटेंस था, उन्होंने एक बार बोला था, पार्टियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये देश बचना चाहिए। अगर ये देश नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा। फिर ना बीजेपी होगी, ना कांग्रेस होगी, ना कोई और पार्टी होगी, ना आप होंगे, ना हम होंगे। और सिर्फ यही मसला नहीं है, मसले और भी हैं एक्चुअली। हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। लोग बोल रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो वैक्सीनेशन कैसे होगा? आप राजस्थान में देखिए, कितने ज़्यादा वैक्सीन के डोज जो है वेस्ट हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतने लोग ऐसे हैं जो अब आज भी मास्क सही से नहीं पहन रहे हैं। आज भी लोगों का कहना है कि कोरोना कुछ नहीं है, इट्स ए नॉर्मल फीवर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम और कंट्रीज से इंडिया को कंपेयर करें तो एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल।
literacy rate, if you check the literacy rate of other countries, the population of other countries, that also matters. तो हमें ये सब फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए अपने देश का साथ देना चाहिए, देशवासियों का साथ देना चाहिए। और एक पॉइंट और भी इसमें अगर हम ऐड करें, आज के टाइम पर अगर आप भी देखें, आपके आसपास भी अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मिलते हैं या किसी को कोविड होता है, तो कितने लोग हैं एक्चुअली जो पड़ोसी हैं और हेल्प करने के लिए आगे आते हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे। आप अपने आप से भी ये सवाल कर सकते हैं। शायद आप भी उनमें से ही होंगे जो शायद बचेंगे कि कहीं में हमारी फैमिली में किसी को कोविड ना हो जाए। बिल्कुल सही है, बचना चाहिए। लेकिन अगर हम शॉप्स ओपन करते हैं, जो हमारे से सामान परचेज करने आएगा, क्या हमने कभी सोचा उसको भी तो कोविड हो सकता है? और हम उससे पैसे भी ले रहे हैं, उसको सामान भी दिया जा रहा है, वो आएगा आपकी शॉप पे खड़ा भी होगा, तब तो हम नहीं सोच रहे हैं कि उसको कोविड है या नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लालची हो चुके हैं, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। तो ये सब चीज़ें भी हमें सोचनी होगी। अगर हम सिर्फ मोदी को ब्लेम करते रहेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे, तो फिर इससे नहीं निकलेगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। I am proud of the government of India. Things are going well. कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। सो बेटर वी शुड come together to help India, to help Indians, to help ourselves. तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसके बारे में सोचिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।